Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing sessions of quantitative aptitude for our प्यारे प्यारे C6 स्टूडेंट्स। बच्चों हमारे अब दो ही टॉपिक्स बचे हैं, स्क्वायर रूट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीवियस क्लासेस में वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ऑल द कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आगे के सेशन में फिर भी करने वाले हैं। अभी हमने टॉपिक वाइज देखा है कि मॉड्यूल क्या कहना चाह रहा है और बुकलेट के कुछ कुछ क्वेश्चन। हम और प्रैक्टिस खूब सारी करते रहेंगे, बस कंसिस्टेंट हो जाएं। आप जिस भी डे पे ये देख रहे हैं, अगर आप उस भी डे पे कंसिस्टेंसी बना लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ योर कंसिस्टेंसी। कोई भी डिफ़िकल्टी लेवल हो एग्ज़ाम पेपर का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा, अगर आपने कंसिस्टेंसी बना ली तो यू आर गुड टू गो। एंड द सेकेंड एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि आपने जब पढ़ाई की थी तो कितने बेसिक्स आपने उसमें कवर किए थे, कितनी प्रैक्टिस की थी, क्या क्वेश्चंस, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस यू हैव कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सो ये दो चीज़ें आप बना लोगे तो फिर कोई भी सब्जेक्ट हो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम जब बात करते हैं सी सीट के इस सब्जेक्ट की विच इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो बच्चा लोग इसमें सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं और ऑन एन एवरेज एज पर इंस्टीट्यूट कहती है 20 मार्क्स का देगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आपको 7, 8, 10, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। करंट अफेयर्स के आपके बाकी के 5 चैप्टर्स होने वाले हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत छोटा सा पोर्शन है, इसे कवर करके रखो। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। जनरल एबिलिटी ऑफ द मैथ्स यूज़ होता है, जनरल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लॉजिक लगाना रहेगा, ऐसा मैथ्स ये होने वाली है। सो बच्चों अगर हम प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज टॉपिक्स। सबसे पहले हमने क्लास स्टार्ट कहाँ से की थी? सबसे पहले हमने क्लास स्टार्ट की थी बॉड मास से, कि पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद वी हैव सी की एवरेज क्या होता है। 3 टाइप के एवरेज हमने देखे थे, विच इज़ अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन। रेशोज़ का मतलब हो रहा था हमारा किसी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, प्रोपोर्शन का मतलब हो रहा था दो रेशोज़ को कंपेयर करना। फिर हमने टाइप्स ऑफ रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन देखे थे, विच इज़ मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड सो। और फिर हमने देखा था इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलते तो फिर हमने इसके बाद देखा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा था परसेंटेज और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन बुक जो एमसीक्यू बुक आपको मिली, अगर उसके क्वेश्चन बच्चों आपसे मतलब एक बच्चे की क्वेरी थी तो आई केम टू नो अबाउट दिस। अगर आपको क्वेश्चन बैंक में प्रॉब्लम हो रही है, आप क्वेश्चन बैंक में कर लो। क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ने बना तो दी है बुक बट कॉपी पेन अलाउ नहीं है और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, बिना कैलसी पेन कॉपी के हो ही नहीं सकते, जैसे कि CI सम क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज। तो वो आपको नहीं करना है। आपके दिमाग में हमेशा बात रहनी चाहिए कि मेंटल वर्क जिन क्वेश्चन में पॉसिबल है, नो मैटर व्हाट, फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग द क्वेश्चन, योर मॉड्यूल, योर बुकलेट, योर MCQ बुक क्वेश्चन, बुलेटिन क्वेश्चन, यू विल नॉट सी दोज क्वेश्चन इन योर PYQs। हमेशा मेंटल एबिलिटी, मेंटल मैथ्स वाले क्वेश्चंस ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो इस वजह से है कि वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये मत सोचो कि अरे ये तो आएगा ही नहीं है, ऐसा ये वैसा। वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ईजी नंबर्स में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ये नहीं आ सकता, इट्स ओके। सो पॉजिटिव रहो, प्रिपरेशन करते रहो, यू आर गोइंग टू clear in this attempt only, whatever your attempt is. So आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और बच्चों आज की क्लास में अब हमारे दो ही छोटे छोटे से टॉपिक बच रहे हैं, which is which is square root and profit and loss। तो 2 सेशंस करते हैं। आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर रूट्स पर चलते हैं।
सो बच्चों अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें हम अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इफ अ नंबर is multiplied by a number, we call that square number. ठीक है, अगर किसी नंबर को मैंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो ये रिजल्टेंट नंबर मुझे मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। पर जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था उस नंबर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2 का स्क्वायर क्या है, 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। ठीक है, सो जैसे मैं बात करूं 3 स्क्वायर क्या होगा, 9। तो इसको इस लैंग्वेज में बोलेंगे कि 3 का स्क्वायर क्या है, तो 3 का स्क्वायर इज 9, पर 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 का स्क्वायर रूट इज 3। क्यों 3? क्योंकि 9 ऐसा नंबर है जो सेम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है, विच इज 3 मल्टीप्लाई 3 इज 6, 9। ठीक है, और 4, सो 4 स्क्वायर इज 16, तो ये क्या है, स्क्वायर है, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट 4। पर 16 और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर भी आता है, जैसे कि 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, राइट। और 16 के फैक्टर्स और क्या होते हैं, 1, 16 मल्टीप्लाई 1 इज 16, 2, 3 नहीं होता, 4, 5, 6, बस यही है। ठीक है, तो ये है, तो 8 मल्टीप्लाई 2 भी 16 है, बट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं कहलाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कब आता है, जब सेम ही नंबर को बात हो रही हो। 16 जो है दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, विच इज़ 4 मल्टीप्लाई 4 आर 16, तब हम उसे स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है प्रीवियस क्लासेस की। तो ये है हमारा स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर एक और मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। फिर एक और मेथड होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम मेंटली नहीं कर सकते हैं। प्राइम तो थोड़ा मैं बता देती हूँ एक एग्जाम्पल सबका। ठीक है, तो अगर मैं और हमारा फोकस होना चाहिए यहाँ पे एग्जाम में, आपको शॉर्टकट मेथड से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, जिस भी नंबर का आप फाइंड कर रहे हो स्क्वायर रूट, जैसे मान लो आप 49 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो, सोचने में टाइम लग गया। 49 को ना आप कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन करते चलो। कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन आपको किससे करना है, ऑड नंबर से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, और जब तक माइनस करते रहो जब तक आपको क्या नहीं मिल रहा, 0 नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ आप जितनी बार रिपीट करोगे वो उसका क्या हो जाएगा, वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेट मी ओपन दैट फॉर यू हियर। क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें इन्होंने 36 दिया है। मान लो आपको 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप माइनस करते चलोगे। आप माइनस करते चलोगे कैसे, 36 को आपने माइनस किया किससे, 1 से।
तो क्या मिला 35। फिर 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 3, फिर आपने 35 को 3 में से माइनस किया तो क्या मिला 32। अब 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5 में से माइनस किया 27, फिर 7 में से माइनस किया, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 9, फिर नेक्स्ट नंबर ऑड 9। अब 11 माइनस क्या आ गया 0। किसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे 36 का। अब ये काम आपने कितनी बार किया 1 2 3 4 5 6, ये काम आपने 6 टाइम रिपीट करने पर आपको 0 मिला। तो आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आपका जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 6। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। तो ये कहलाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने सुना ही होगा। जैसे कि लेट्स से आपको 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। अब 36 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना था तो आप इसके फैक्टर्स लोगे। आप इसके फैक्टर्स लोगे, 2 से किया तो कितना आया 18, राइट। फिर 2 से किया तो कितना आ गया 2 9s are 18, फिर 3 से किया तो 3 3s are 9, फिर 3 से किया तो 3 1s are 3। फिर आप 36 के फैक्टर्स आपने देखे तो आ गया 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड मल्टीप्लाई विथ 3। अब देखो यहाँ पे ये एक 2 का पेयर बना और एक पेयर किसका बना, एक पेयर 3 का बना। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 इज व्हाट 6। तो 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो ये कहलाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम पेयरिंग करते रहते हैं। ठीक है, फिर है आपका एक एस्टिमेशन मेथड। अब एस्टिमेशन मेथड में आप नॉर्मल एस्टिमेट करोगे कि अच्छा ये स्क्वायर रूट इसका होगा। लेट्स से आपको फाइंड करना होता 4 and 9 का। तो आपने एस्टिमेट किया कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। सो 4 9 2 3 are 6। तो ये कहलाता है एस्टिमेशन मेथड। बुक के हिसाब से भी इसका हम एग्जाम्पल देख लें। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा एस्टिमेशन मेथड में यहाँ पे डेसिमल का भी बता रहा है। जैसे कि लेट्स से आपके पास होता व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2। अब आपसे पूछा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4.2। तो 4 और 4.2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 2 पॉइंट समथिंग, 2.01 2.2 लगभग आप एस्टिमेटेड वैल्यू बता दोगे। तो उसे आप क्या कह रहे हो, उसे आप कह रहे हो एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, वो क्या है आपका, वो है एस्टिमेशन मेथड। अब इसके बाद आता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड पेपर बेस्ड मेथड है, बहुत आपको लेंदी होता है। तो इसकी जगह मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं इसकी जगह आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाली हूँ जिससे एवरी टाइम यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, सो पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ नोट कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे कि अगर मैं बात करूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं 1 4 9 16 25 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। सो इन परफेक्ट नंबर्स के ही परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। जैसे 1 का 1, 4 का 2, 3 का 9, 16 का 4, 25, इनका ही परफेक्ट स्क्वायर। An even perfect square has even square root. The square root of an odd square will be odd. Because of the perfect square cannot be, it is impossible to define the square root of a negative number. किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। एक्चुअल में कर सकते हैं, बट वो कोर मैथ्स का टॉपिक हो जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 पॉसिबल आयोटा होता है ये, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप ये समझ लो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, द स्क्वायर रूट कैन बी फाइंड फॉर एनी नंबर दैट एंड्स इन द डिजिट ऑफ 1 4 5 6 एंड 9। तो स्क्वायर रूट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर उसके लास्ट में 1 4 5 6 और 9 है तो। ठीक है, और वो अगर लास्ट में 2 3 7 8 है तो उनका जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
और एक और प्रॉपर्टी है फिर, ठीक है। तो फिर ये हमारा स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मैं आपको बता रही थी कि -1 को किससे लिखते हैं, -1 को आयोटा से लिखते हैं, आई रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ -i। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। जैसे कि मान लो स्क्वायर रूट ऑफ -3 फाइंड करना होता, तो -3 को लिखते हैं -3 इंटू 1, तो मैं इसे लिख सकती थी 3 इंटू -1। अब √3 का स्क्वायर √3 और ये हो जाएगा -1, सो √3 आयोटा। पर ठीक, तो ये हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक शॉर्टकट मेथड। अब ये शॉर्टकट मेथड क्या होता है, देखो अगर हम बेसिक स्क्वायर्स की बात करें, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100, ठीक है। अब लेट्स से आपको ध्यान से देखते जाना, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होता 169 का। आपको स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना होता 169 का। अब 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 2 की पेयरिंग कर लिया आपने। तो अब आप देखो कि 9 किसका स्क्वायर 9 होता है, 9 कब आ रहा है, जब या तो आप 3 का स्क्वायर करो तब 9 मिलता है, और जब 7 का स्क्वायर करो तब 49 मिलता है। मिल रहा, दिख रहा है ये 9 आपको, जब 3 का स्क्वायर करा तब 9 मिल रहा है, और जब 7 का स्क्वायर मिला तब 9 मिल रहा है। तो आपने यहाँ लिखा या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब ये जो नंबर बचा ये क्या है 1, ठीक है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है ना 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1 1। तो जो 169 का स्क्वायर रूट है या तो वो 13 होगा या तो 17 होगा। अब इन दोनों में से एक चीज़ आपको ऑप्शन में दिख रही होगी तो वो आंसर हो जाएगा, या आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर कर देख लोगे। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा 13, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। जैसे कि है 225। अब अगर मैं 225 की बात करूं तो 225 का स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है, तो फिर से 2 की पेयरिंग करी हमने। अब 5 किसके स्क्वायर में 5 आता है, किसके स्क्वायर में 5 आता है, तो सिर्फ 5 के स्क्वायर में 5 आता है। 5 के स्क्वायर में ही 5 आ रहा है ना, तो और तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो 5 आ गया। अब आया 2, पर 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। फिर जो एक और नंबर बचा वो नंबर क्या था आपका, वो नंबर था 2, पर 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, पर 2 से छोटा तो कोई स्क्वायर होता होगा। अगर हमने देखा 1 के बाद स्क्वायर है 4, या तो 1 है फिर 4 है, 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, 2 और 3 तो है ही नहीं। तो 2 से छोटा कौन सा स्क्वायर है 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 15। आपका आंसर क्या हो गया 15। क्लियर है, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी। तो लेट मी ओपन सम क्वेश्चंस, तो फिर हम वो करते हैं। मैं कैलसी पे ले लेती हूँ। लेट्स से आपको क्वेश्चन होता लेट्स से आपको क्वेश्चन होता 2025 स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2025 आपका क्वेश्चन है तो आपने क्या किया, फिर से एक मिनट मैं यहीं पे बताती जाती हूँ, इसको लॉक कर लेते हैं हम। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2025। सो 2 की पेयरिंग कर ली हमने। जब हमने 2 की पेयरिंग करी तो हमें क्या मिला 25। तो हमें पता चल गया 25 तो किसका स्क्वायर होता है 5 में, ठीक है। अब ये आया हमारे पास 20, तो 1 स्क्वायर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। 16 के बाद 25, 16 के बाद 25, 20 तो आया नहीं। अब 16 20 से छोटा
परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 16। किसका है 16? अगर हम बात करें 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 45। ठीक है, देखते जाओ, थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा। लेट्स से मेरे पास होता क्वेश्चन 2209 का स्क्वायर रूट। थोड़ी देर दो, मुझे समझ में पक्का आएगा, पक्का प्रॉमिस। 2209। अब यहाँ पे 9 आया भाई। अब 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 9 सिर्फ 2 के स्क्वायर में आता है, या तो 3 का स्क्वायर 9 या तो 7 का स्क्वायर 9। तो आंसर होगा 3 और 9। तो ये पहले डिजिट की बात हो गई। बट व्हाट अबाउट द अदर डिजिट? तो अब ये क्या बचा? ये क्या है आपका? 22। तो परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास कौन है? 1 4 9 16 25। 25 तो 22 से बड़ा हो गया। तो 22 से छोटा कौन है? 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो आंसर होगा आइदर 43 और 49। अब एग्जाम में क्या हो रहा होगा? अरे यार मैंने 9 लिख दिया, मतलब 7 7 49 होता था ना, 43 या 47। 9 किसके स्क्वायर में आता था? 3 3 9 और 7 7 49। तो आंसर अब इन दोनों में से एक आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, या तो 43 या 47। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। आपके पास होता 1521। अब 1521 की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में क्या दिख रहा है? 1। अब 1 किस में आता था? या तो 1 1 1 या 9 9 21। तो या तो 1 या तो 9। अब बचा क्या? एक और जो नंबर बचा क्या, वो क्या है? 15। सो 1 1 1 4 9 16। पर 16 तो बड़ा हो गया। 16 से छोटा क्या? 9। किसका स्क्वायर होता है? 9। 3 का। तो आंसर होगा 31 या 39। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन स्क्वायर रूट के सॉल्व करने हैं। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन योर मॉड्यूल। जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें तो बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्क्वायर है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द डिजिट्स। कौन से डिजिट्स नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर में? अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था 2 3 7 एंड 8। 2 3 7 एंड 8। अब 6241 का हमसे बोल रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करो। अब 6241 का स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड करूंगी तो 6241 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करा? सबसे पहले तो 1 2 2 के पेयर बनाए। तो 41 दिख रहा है ना, 41। 1 किस में आता था? 1 1 1 9 9 81। तो हमारा आंसर हो गया आइदर 1 और 9। अब 62, तो 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। 64 तो बड़ा हो गया, तो आया 71 या 79। तो इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन में दिखेगा जो सही वाला है। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया? दिस। और अगर दोनों ऑप्शन दिख रहे होते तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, आपको इन दोनों का स्क्वायर करके जल्दी से देखना पड़ता कि कौन सा सही है। ठीक है, अगर इफ इन केस दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं तो आपको अब इसका स्क्वायर करके ऐसे देखना पड़ेगा कि किसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 6241 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक दिख रहा है 6724। अब 6724 का करेंगे तो 4 किस में आता है? 4 2 2 4, 3 3 9, 2 2 4 और 8 8 64। अब 67 तो होगा नहीं हमारा, 8 8 64। तो 82 या 88। तो सही जवाब आपको दिख रहा है 82। अब इसी तरीके से ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा इतना बड़ा है ये, तो इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस हमने करना है।
जैसे अब हमें 1498176, इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, पर ठीक है 1498176 लेंगे आप, फिर आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, या फिर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, बट वो बहुत लंबी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। सो कुछ स्क्वायर रूट के कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर हम हमारी एमसीक्यू बुक की बात करें तो एमसीक्यू बुक में हमें ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं। एमसीक्यू बुक में अगर हम बात करें तो हमें ये कुछ कुत्ते क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा कितना है 09। अगर 09 की बात करूँगी तो मैं क्या होगा 3 3s are 9 होता है एक तो, और 7 7s are 49। तो लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब सबके ऑप्शन में ही आपका यही आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 305809, इसमें भी आपको 09 दिख रहा है, विच इज़ 3 3s are 9, पर देखो यहाँ पे सब जगह 3 3 है। तो अब आप देख लो 54 का स्क्वायर, 55 56 57 का स्क्वायर क्या होता है, तो जिसका भी स्क्वायर 3058 होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं 54 की बात करूँ, अगर 54 का स्क्वायर फाइंड करूँ तो 4 4s are 16, 5 4s are 20 21, फिर 5 4s are 20 और 2 5 5 are 25 27। तो ये आपका क्या आ गया 2916, पर आपका आना क्या चाहिए था 3058, तो ये गलत है। फिर 55 का तो हो नहीं सकता। इस तरीके से 56 का फाइंड करें, 56 का अगर हम फाइंड करें तो 6 6s are 36। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ेगा, तब हमें ऑप्शन मिल पाएगा। ठीक है, सो ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, बट इस पक्की बात है इतने लेंदी, देखो अब इसमें इतना पेपर वर्क लग रहा है, बट इतना पेपर वर्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ सकते। छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये बुक मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट के ही दिए गए हैं, पर ट्रस्ट में गाइस इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो ओपन ज़रूर कर दिए मैंने एमसीक्यू बुक, बट बिल्कुल डरने की बात नहीं है, जो वो लेवल ऑफ क्वेश्चन था उतना ही आपका रहेगा। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, वो क्या है, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब बच्चों को आता ही है ऑलरेडी, पर ठीक है आज हम बेसिक्स देख लेते हैं, कल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं तो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस कितने में चीज़ खरीदी, सेलिंग प्राइस कितने में चीज़ बिकी गई, मार्क प्राइस एक्चुअल में जैसे एमआरपी क्या लिखा था 20 रुपीज़ लिखा था बट 15 रुपीज़ में दे दिया, तो मार्क प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, लॉस कितना परसेंट हुआ, तो हम परसेंट फाइंड कर देते हैं। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाता है जितने का आपको प्रॉफिट हुआ उसका डिवाइड कर दो जितने की आपने चीज़ ली थी। जैसे लेट्स से ये पेन 20 रुपये का है और मुझे इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई विथ 100 प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, फिर ये कुछ आपके ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के। अब जैसे कह रहे हैं शॉपकीपर हैज़ बॉट 1 किलो ऑफ मैंगोज फॉर ₹120। 1 किलो मैंगोज कितने के खरीदे 120 रुपये के, और कितने के बेच दिए 150 रुपये के, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का। अगर इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना होता तो 30 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100, तो फिर इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दो तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज एज वेल, तो ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, कितना गया 25%। कह रहे हैं अब मैन बाइज अ कूलर फॉर ₹2000 एंड सोल्ड इट एट 15% लॉस। 15% के लॉस पे बेच दिया, तो 2000 रुपये की चीज़ थी, तो 10% कितना हुआ 200 रुपये का, तो 5% कितना हुआ 100 रुपये का।
तो अगर 2,000 रुपये की चीज़ थी तो 300 रुपये के लॉस में बेच दी, तो मतलब वो चीज़ कितने की हुई, 1700 रुपये की। तो 1700 रुपये के आ गया आपका सेलिंग प्राइस। 200 का 10%, 2000 का 10%, 200, 5%, 100, 200 और 100, 300। तो 2000 की चीज़ थी, 300 के लॉस में बेच दी, तो 1700 की बची। ठीक है, फिर ये इतने ही क्वेश्चन आपके हैं एज पर योर मॉड्यूल। प्रॉफिट और कॉस्ट के इतने क्वेश्चन हैं। बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे इंडीड, बट इन अ नेक्स्ट क्लास। आज इतना पढ़ लो, इतना रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के विल डू दैट। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। ऑलमोस्ट हमने थोड़ा सबके बेसिक्स और क्वेश्चंस भी हमने अच्छे खासे कवर कर ही लिए हैं, बट फिर भी कुछ रोज़ 10-15 क्वेश्चन हम क्लासेस में करते ही रहेंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन गाइज। हैव अ गुड डे, बाय बाय। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।